सो हेलो गाइस, एक बार सारे बच्चे ज्वाइन कर लो इस क्लास को, क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम, ठीक है, एसएससी के साइड से मैं लेकर के आया हूँ बच्चों के लिए। ठीक है, बहुत बेहतरीन एग्जाम है। ठीक है, क्या सर ये एक डेस्क जॉब है? ये बिल्कुल आपकी एक डेस्क जॉब की तरह ही आप इसको मान सकते हैं। और क्या बात है सर, अगर हम बात करें सर कि इस एग्जाम में सैलरी, क्योंकि पहली बात क्या होती है भाई, पैसे की बात होती है कि सर सैलरी कितनी मिलेगी, इन हैंड सैलरी हमारी क्या आने वाली है डीए वगैरह को छोड़ करके। तो मैं आपको बताऊं जॉब का सर नाम क्या है, इसका नाम है तुम्हारा, क्या नाम है, एसएससी स्टेनोग्राफर 2026 की हम लोग बात करेंगे। कैसे फॉर्म भरना है, क्या करना है सर, सब कुछ हम लोग आज बातें यहाँ पे कर लेंगे। कर्मचारी चयन आयोग भर्ती 2026 के अंतर्गत आपका ये एग्जाम आएगा। ठीक है, देखना क्या बातें हैं सर। अब देखना भाई, किस एग्जाम की सर हम लोग बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एसएससी। ठीक है, क्या बात कर रहे हैं सर, एसएससी स्टेनोग्राफर, एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्जाम की मैं आपसे यहाँ पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब अगर मैं तुमको कुछ बेसिक बताऊं कि कैसे क्या एग्जाम सर ये होता है, दो तरह की जॉब्स यहाँ पर आपकी आती है। ठीक है, 700 के आसपास आपके पद जो हैं यहाँ पर वैकेंसीज आई हैं, 700 के आसपास आप, ठीक है, 730 या फिर 735 आपकी आई हैं लगभग। अब क्या बात है सर, इसमें आपके दो तरीके के आपके ग्रुप्स यहाँ पे रहेंगे। एक तुम्हारा क्या, ग्रुप सी में आपको मिल सकती है नौकरी, और एक क्या आपका ग्रुप डी में आपको नौकरी जो है वो मिल सकती है। ग्रुप सी और ग्रुप डी में आपको नौकरी यहाँ पर मिलेगी। और क्या सर बातें हैं, मैं अगर तुमको बताऊं तो ग्रुप सी में अगर आपको नौकरी मिल जाती है, अगर आप चयनित हो जाते हैं फाइनली, ठीक है, तो क्या है आपका लगभग, ठीक है, लगभग 2-4 हज़ार की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, 2-4 हज़ार यहाँ वहाँ हो सकता है, लेकिन लगभग आपको 50,000 प्लस आपकी, ये मैं बात कर रहा हूँ इन हैंड सैलरी की, बाद में जो मिलेगी उसकी बात अलग है, हाथ में आपकी इतनी सैलरी यहाँ पर आने वाली है। और क्या सर बात है, अगर हम ग्रुप डी में होते हैं तो ग्रुप डी में भी आपकी 35,000 प्लस, 35,000 से प्लस आपकी सैलरी जो है वो इन हैंड होने वाली है। बहुत बेहतरीन मौका आपके पास यहाँ पर है। अगर मुझसे तुम पूछोगे भाई, ईमानदारी से अगर तुम पूछोगे कम पढ़ करके अगर तुमको नौकरी चाहिए ना, अगर तुमको सरकारी नौकरी चाहिए कम पढ़ करके, तो ये एग्जाम बहुत बेहतरीन आपके पास ऑप्शन है। सिलेबस सर क्या है, सिलेबस बहुत आसान है, बहुत आसान सिलेबस है आपका। इसके अंदर जीएस आएगा, थोड़ा सा आपका इसके अंदर रीजनिंग आएगी। ठीक है, जीएस का मतलब क्या है, जीएस का मतलब जनरल अवेयरनेस, साइंस की मैं बात कर रहा हूँ। जीएस का मतलब क्या है तुम्हारा, जनरल अवेयरनेस आपका आएगा इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर आपकी थोड़ी सी रीजनिंग भी आती है, ठीक है, अच्छी खासी आती है, हालांकि बेसिक आती है, टफ नहीं आती है, लेकिन रीजनिंग का बहुत फैला हुआ सिलेबस वहां पर रहता है। और क्या आएगा सर आपका इसमें बेसिक आपका इंडिया जीके आएगा, इंडिया जीके तुम्हारा आ जाएगा, वर्ल्ड जीके भी इसमें पूछा जाता है, कुछ टाइम से वर्ल्ड जीके भी इसमें पूछ रहा है वो। ठीक है, और क्या आएगा सर इसके अंदर, इंडिया जीके हो गया तुम्हारा, वर्ल्ड जीके हो गया, आपका करंट अफेयर्स आता है, करंट अफेयर्स आपको 6 महीने का पढ़ करके यहाँ पर जाना है। और सर इंग्लिश ग्रामर आपका आता है और कॉम्प्रीहेंशन आता है, इंग्लिश ग्रामर और क्या है आपका कॉम्प्रीहेंशन यहाँ पर आता है। क्या सर ये एग्जाम बहुत टफ होता है, क्या लेवल बड़ा भारी होता है? ईमानदारी से बताऊं तो लेवल भारी नहीं होता है। ठीक है, अब मैं अपना बैच को बेचने के लिए तुमसे बोल दूं कि अरे भाई बहुत भारी आता है यार, एकदम हालत खराब हो जाएगी, हालत खराब हो जाएगी एग्जाम के दिन, ऐसा नहीं है भाई, बेसिक आता है, बेसिक आता है, टफ एग्जाम आपका ये नहीं होता है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला है, एक ऐसा एग्जाम जहां पे आपका कम पढ़ करके बेहतरीन नंबर आता है, वो ये एग्जाम आपके लिए बना हुआ है। सिंपल सी बातें ये हैं। अगर बात करें सब कैसे पढ़े, कहाँ पढ़े, तो भाई मैं तुमको स्टार्टिंग में ही बता रहा हूँ हमारे बैच के बारे में, जो हमने हमारी पूरी टीम ने स्पेशल इसी एग्जाम के लिए डिजाइन किया है। यहाँ वहाँ नहीं है कि हम लोग सारे के सारे एसएससी के एग्जाम का एक ही बैच बना के बच्चों को उसमें घुसा करके पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है। इस पार्टिकुलर एग्जाम के लिए ही ये बैच बनाया गया अलग से, बिल्कुल सिर्फ इसी एग्जाम के लिए ये बैच आपका यहाँ बनाया गया है। नाम क्या है सर बैच का? बैच का नाम है तुम्हारा एसएससी स्टेनोग्राफर क्रैश कोर्स, आपका ये निकला हुआ है। क्या है सर? एसएससी स्टेनोग्राफर आपका ये क्रैश कोर्स है। क्या सर ये लोग तो बेच रहे हैं 1200-1500 में बैच बेच रहे हैं सर, स्टेनोग्राफर का बैच 1500 में लोग बेच रहे हैं, ऐसा क्यों लोग कर रहे हैं? अब वो उनका है भाई, ठीक है, अब वो उनका है, अब मैं क्या बताऊं उनके बारे में। ये तुम्हारा बैच 400 रुपए का है। ठीक है, बेसिक बात है भाई। अगर ये तुम्हारा एग्जाम 6 महीने के बाद होगा, एग्जाम डेट मान लो अगली बढ़ेगी, तो क्या सर बैच का प्राइस बढ़ जाएगा? क्या हमको एक्स्ट्रा प्राइस वहां पे मारना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। इस प्राइस में जब तक एग्जाम होता है तब तक आपके टेस्ट सीरीज भी होगी, तब तक नोट्स आपके पास रहेंगे, तब तक माइंड मैप आपके पास रहेंगे, और नोट्स नहीं कहे सर बाइलिंगुअल नोट्स होंगे। क्या होंगे सर? बाइलिंगुअल आपके नोट्स होने वाले हैं। मतलब क्या हुआ सर? दोनों भाषाओं में, अगर आप हिंदी के बच्चे तो हिंदी में नोट्स होंगे, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आपके नोट्स इंग्लिश में होंगे। सिंपल सी बातें ये हैं, खत्म बातों को यहाँ पर। और क्या सर बातें हैं? मॉक टेस्ट हमारा होगा, टारगेटेड मॉक टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज, सिलेबस वाइज, टॉपिक वाइज आपका मॉक टेस्ट होगा। और क्या सर है? स्किल टेस्ट स्ट्रेटजी कोई तुमको नहीं बताता है, टेस्ट कैसे देना है, टेस्ट कंडक्ट सब लोग करा रहे हैं, लेकिन टेस्ट देने का तरीका आपको कोई भी बताता नहीं है। उस बारे में हम लोग यहाँ पर इसमें अलग से बात करने वाले हैं।
और क्या है सर, डाउट सेशन आपके 24/7 वहां पर चलते रहते हैं। ठीक है, आपको देखना भाई 400 रुपये में आपका ये बैच है, 400 से ना 1 रुपया ऊपर ना 1 रुपया कम। बात करेंगे हम लोग, सब्जेक्ट तुम्हारा वही है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, जीए आपका आएगा, ठीक है, जनरल अवेयरनेस, और क्या सर, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, आपका ये सब्जेक्ट यहाँ पर आने वाले, तीनों आपको पढ़ाए जाएंगे, प्रॉपर क्लासेस होंगी, लाइव भी होगा, कुछ सेशन आपके रिकॉर्डेड भी होंगे, सब कुछ आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। कंप्लीट प्रिपरेशन बैच है, क्रैश कोर्स लिखा हुआ है, लेकिन डिटेल्ड कोर्स आपका यहाँ पर होने वाला है। आइए बात करते हैं हमारे एग्जाम के बारे में। ठीक है, पहले हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण तिथियां और रिक्तियां, कितने पद खाली है, कितने पद रिक्त हैं। टोटल अगर मैं तुमसे बात करूं, मैं बोला 700 प्लस है ना, 731 आपका टोटल वैकेंसीज आपके 731 होने वाली है। पद क्या है तुम्हारे, 2 पद हैं आपके, स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रेड डी। ठीक है, पहले ही मैंने बात कर दी है इस बारे में, ऑलरेडी बातें हो चुकी हैं। और क्या सर है, सैलरी की बात करें मैंने तुमको बता दी है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आकर्षक सैलरी पैकेज, एट्रैक्टिव सैलरी पैकेज यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, और क्या सर बातें हैं, 15 मई 2026 लास्ट डेट थी आपकी। ठीक है, लास्ट डेट क्या है तुम्हारी, 15 मई 2026। मुझे लगता है कि आज सर डेट कितनी है आज सर, सर डेट कितनी है आज डेट कितनी है, डेट हाँ 14 आज डेट है, तो आपका आज लास्ट डेट है भाई। ठीक है, कल तुम्हारा 15 में लास्ट डेट है, तो जितना जल्दी हो सके, मैं इस वीडियो को बना करके तुरंत अपलोड कर रहा हूँ, जितना जल्दी हो सके तुम फॉर्म भर दो। और क्या सर, 16 मई आपकी लास्ट डेट है फी पेमेंट की, यानी कि कल आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और 16 मई तक आप वहां पर फीस को पे कर सकते हैं। 20 से 21 मई को आपकी करेक्शन विंडो लगभग पक्का की आ जाएगी, और जुलाई से अगस्त के बीच में, मैं बोल रहा हूं तुमको, तुम इस चीज को नोट भी कर लेना, लेट जुलाई, यानी कि जुलाई के अंत में आपका ये एग्जाम होने वाला है इस बार। ठीक है, पिछले सालों के ट्रेंड को हम लोग देखें तो आपके जुलाई के अंत में ये एग्जाम होगा, यानी कि आपके पास मई जून जुलाई 3 महीना आपके पास, लगभग 2.5 महीना आपके पास पड़ा हुआ है। 2.5 महीना अगर तुम पढ़ लोगे यार, तुम्हारा सिलेक्शन लिखा हुआ है, उसमें कोई डाउट वाली बात ही नहीं आएगी। और क्या सर बातें आपके पास है, और आइए हम देखते हैं। अगर मैं बात करूं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, पात्रता मापदंड, एक बार हम लोग देखते हैं क्या होना चाहिए सर। अगर हम मूल शिक्षा की बात करें, बेसिक जो एजुकेशन है आपकी, वो आप 12th पास होने चाहिए, 12वीं पास आप होने चाहिए किसी भी एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, कोई भी ऐसा बोर्ड हो जो इंडिया में लोग मानते हैं, जिस बोर्ड को, जो बोर्ड आपका रजिस्टर्ड है। ठीक है, और जो फाइनल ईयर अपीयर्ड, जो इस साल जिनका 12th क्लास हुआ है, वो भी इसके अंदर एलिजिबल है, अंतिम वर्ष के उम्मीदवार भी पात्र है, मतलब जिनका इस साल 12th हुआ है वो भी अपना इंटरनेट वाली कॉपी भर करके डाल के उसमें आपका एग्जाम को दे सकते हैं। अगर बात करें एज की, तो अगर आप ग्रेड सी के लिए बात करेंगे तो आपका एज मैक्सिमम 30 साल होनी चाहिए, 18 से 30 साल। अगर आप ग्रेड डी के लिए बात करेंगे तो आपकी कितनी होनी चाहिए, 18 से 27 वर्ष की उम्र के लोग इसमें बैठ सकते हैं। और क्या सर, टाइपिंग स्पीड तुम्हारी 100 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, इसके ऊपर बड़ा फोकस करना बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि आप स्टीनोग्राफर की पद पे हैं, तो लिखने की टाइपिंग की आपकी स्पीड बहुत बेहतरीन वहां पे होनी चाहिए। ठीक है, और उतना लोग मैनेज कर लेते हैं, प्रैक्टिस से इतना हो जाता है। और क्या सर, 80 वर्ड पर मिनट आपकी होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं कि सर चयन किसका होगा, तो आपका एक तो सीबीटी है और साथ में आपका वो स्किल टेस्ट वहां पर होगा, तो सीबीटी और स्किल टेस्ट दोनों में ही आपका यहाँ पर मैंडेटरी है, इंपॉर्टेंट है, जरूरी, महत्वपूर्ण यहाँ पर है। अगर मैं तुमको एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करूं तो क्या है, ऑनलाइन मोड के लिए आपका 100 रुपीज, ठीक है, और बाकी जनरल के लिए आपका 100 रुपया है। ठीक है, बात करें अगर हम लोग अन्य, इनके लिए भी 100 रुपया है, और अगर बात करें EWS तो इनके लिए भी क्या है, 100 रुपया है। और देखते हैं अगर आप SC ST हैं, ठीक है, और क्या है, महिलाओं के लिए आपका फ्री है, कोई फीस नहीं है। अगर बात करें दिव्यांग उम्मीदवार है तो इनके लिए भी क्या आपका बिल्कुल फ्री यहाँ पर होने वाला है। यानी कि अगर आप जनरल हैं, अगर आप OBC हैं, अगर आप क्या है EWS हैं, तो आपकी यहाँ पे फीस लगेगी। लेकिन अगर आप SC ST से हैं, अगर आप कोई महिला है, या फिर अगर आप PWD से हैं, तो आपकी फीस यहाँ पर नहीं लगेगी। इस बात के ऊपर भी आप एक बार गौर कर लीजिएगा। अब देखना कैसे सर अप्लाई करें, ठीक है, कैसे हम लोग आवेदन कर सकते हैं, आइए बातें करते हैं इस बारे में भी। अगर बात करें तो फर्स्ट स्टेप में देखना, क्या तुमको फर्स्ट स्टेप में आपको OTR अपना करना पड़ेगा। मतलब क्या सर, OTR का मतलब क्या है, तुम्हारा 1 स्टेप रजिस्ट्रेशन आपका होगा। पहले स्टेप में क्या होगा सर, इसके अंदर आपको भरने अपने पर्सनल डिटेल, नाम, एड्रेस और ये सब, फिर आप अपना क्या बनाएंगे, एक पासवर्ड बना करके अपना OTR डन कर लेंगे। फिर आप स्टेप 2 में जाएंगे तो आपको लाइव एग्जामिनेशन फॉर्म वहां पर फिल करना है। एग्जामिनेशन फॉर्म में सर क्या क्या बातें होंगी, क्या होगा तुम्हारा, वहां पे आपको अपनी एजुकेशन भरनी है, वहां पे आपको अपने सेंटर चूज करने हैं, और वहां पे तुमको अपनी पोस्ट प्रेफरेंस भी बतानी है कि तुम ग्रेड सी चाह रहे हो या फिर आप ग्रेड डी की तरफ लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। अगर बात करें ऑथेंटिकेशन एंड अपलोड, ये तुम्हारा स्टेप 3 में जाएगा। क्या ऑथेंटिकेशन एंड अपलोड, फोन ऐप तुम्हारा, ठीक है, क्या होगा आपका
फोन का ऐप, फेस ऑथराइजेशन होगा, वहां पे आप अपने फोटो भी डालेंगे और आपको सिग्नेचर भी सबमिट वहां पे करनी पड़ेगी। स्टेप 4 तुम्हारा होगा बिल्कुल फाइनल। वहां पे सर क्या होगा, वहां पे आपको आप जो भी आपने फिल किया आप उसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं कि आपने क्या क्या फिल किया। अगर कुछ गलती हो तो उसको तुम ठीक कर सकते हो। फिर आप क्या क्या करेंगे, लास्ट में अपना करेंगे पेमेंट। फिर आप अपना प्रिंट करके हार्ड कॉपी को, सॉफ्ट कॉपी को, जो भी आपके पास है आप उसको रख लेंगे। इतना प्रोसेस तुम्हारा एप्लीकेशन फॉर्म भरने का चलेगा वहां पर। और क्या सर बातें आपके पास है, और क्या है तुम्हारा, अब देखना क्या है। पहला क्या स्टेप है तुम्हारा, पहला क्या आपका OTR का स्टेप है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन व्यक्तिगत। अब देखना इसमें होगा क्या, इसमें आपको भरनी है अपनी पर्सनल डिटेल, व्यक्तिगत विवरण और आधार। यहां पे आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स भरनी है। ठीक है सर, थोड़ा पानी ले आइएगा। तो क्या करना है देखना, अगर तुम्हारे पास आधार कार्ड है, अगर आपके पास है मौजूद, ठीक है, तो क्या कर, अब देखना भाई दो लोग होंगे, एक वो लोग होंगे जिनके पास आधार कार्ड होगा और एक वो होंगे जहां आधार कार्ड नहीं होगा। ठीक है, अगर आपके पास है तो आप अपने आधार कार्ड नंबर को लिखिए, वहां पे एंटर करिए और वेरीफाई करिए। ठीक है, कैसे होगा सर, वेरीफाई होगा आपका जो जिस भी मोबाइल नंबर से आपका जो आधार कार्ड है वो लिंक्ड है, उसके ऊपर OTP जाएगा और तुमको वो OTP लिख देना है और स्टेटस क्या हो जाएगा, वहां पे आपका शो होगा कि आपका आधार कार्ड वेरीफाई हो चुका है। अगर आपके पास आधार नहीं है, ठीक है, तो आपको इनमें में से कोई एक डॉक्यूमेंट वहां पर सबमिट करना पड़ेगा। कोई एक ऐसा होना चाहिए डॉक्यूमेंट जहां पे आपके नाम का प्रूफ हो, जैसे तुम्हारी वोटर ID हो, आपके पास पैन कार्ड हो, आपके पास आपका DL हो, या फिर आपके पास कोई भी सरकारी ID हो, या फिर आपके पास आपका पेंशन डॉक्यूमेंट, कुछ भी इस तरह का आपके पास हो सकता है। और क्या है, आपको अपना DOB का भी प्रूफ वहां पर देना पड़ेगा। अगर आधार नहीं है तो इतनी झंझट वहां पर होगी। इससे बढ़िया आधार मुझे लगता है आजकल हर किसी के पास होगा। अगर आधार तो यार होगा ही हर किसी के पास। ठीक है, अब आजकल अगर मैं बात करूं कि आधार सर अगर हमारे पास नहीं है तो आधार आपका ऑनलाइन फिल हो जाता है यार, और ऑनलाइन आधार तुम लोग बनवा सकते हो अब। ठीक है, तो अब ये बेसिक हो चुका है। तो आधार अगर मान के चलो कोई बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, आपके पास आधार नहीं है, तो प्लीज आप आधार बनाइए। सरकारी एग्जाम में या फिर लाइफ में जनरली भी आधार कार्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके ऊपर आप थोड़ा सा जोर डालिए, थोड़ा सा करो काम। ठीक है, देखो आप देखो सामने है तुम्हारा, अगर आपके पास आधार होता तो बस एक बार तुम क्या करते, नंबर अपना वहां डालते, फिर डालते फोन नंबर, OTP आता, बात खत्म थी। लेकिन अगर आधार नहीं है तो फिर इतना आपको झेलना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको पहले आपने अपने नाम का प्रूफ दिया, फिर आप अपने DOB का प्रूफ दीजिए। ठीक है, क्या तो अपना BC दो, BC का मतलब बर्थ सर्टिफिकेट या फिर स्कूल का कोई सर्टिफिकेट दो। ठीक है, या फिर तुम गैजेटेड ऑफिसर सर्टिफिकेट दो, जो भी आपके पास है। बात करेंगे हम लोग हमारे, फिर आपको क्या क्या करना है, फिर आप अपने एड्रेस का भी प्रूफ वहां पर डालिए, बैंक स्टेटमेंट डालो वहां पर। ठीक है, या वहां पर रेंट एग्रीमेंट डालो, कुछ भी इस तरह का तुम डाल सकते हो। जेंडर का प्रूफ के लिए क्या है तुम्हारा, या तो आपके पास क्या होनी चाहिए, वोटर ID होनी चाहिए, या फिर बर्थ या फिर स्कूल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो इतना झंझट तुमको वहां पर झेलना पड़ेगा अगर तुम्हारे पास आधार नहीं है। आधार है भाई तो काम खत्म है, एक स्टेप में तुम्हारा काम हो जाएगा। और क्या सर बातें हम आप बताएंगे, और देखिएगा ध्यान से। स्टेप 1 अब क्या है तुम्हारा, पासवर्ड और एडिशनल डिटेल। अब बनाना है सर पासवर्ड। ठीक है, अब देना क्या है, पर्सनल डिटेल टू फिल 10वीं की मार्कशीट के अनुसार। मतलब क्या है, जो भी तुम पर्सनल वहां पर बातें लिखोगे अपने बारे में, अपना नाम, अपना जेंडर, DOB, फादर का नाम और मदर का नाम, जो भी आप वहां पर लिखेंगे वो आपकी 10वीं के मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। अगर स्पेलिंग यहाँ वहां होती है, फॉर्म फंस जाएगा, बर्बाद हो जाओगे। पहले ही मैं बोल दे रहा हूं भाई, अगर गलती होती है तो आपका बर्बाद होना तय है वहां पर। तो इस बात के ऊपर आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अगला क्या है तुम्हारा, डू नॉट यूज मिस्टर, मिसेज, लेट, डॉक्टर, कुछ भी इस तरह का तुमको नहीं लगाना है। सीधा नाम बस खाली आपको वहां पर लिखना है, डेजिग्नेशन वगैरह कुछ भी आपको पुट नहीं करना है। और क्या सर, 10th बोर्ड, रोल नंबर, पासिंग ईयर, मोबाइल नंबर, ईमेल, ये आपका OTP के थ्रू वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, पासवर्ड क्रिएशन। अब देखना पासवर्ड में सर क्या क्या हमको भरना है, इंपॉर्टेंट बातें हैं भाई। पासवर्ड बनाने के लिए कम से कम आपका पासवर्ड 8 अक्षर का होना चाहिए, और उसमें कोई ना कोई एक अपर केस भी होना चाहिए, एक बड़ा अक्षर आपका होना चाहिए, कैपिटल A आपका होना चाहिए, कैपिटल में कुछ ना कुछ होना चाहिए, एक शब्द नहीं, एक अल्फाबेट बेसिकली। और क्या है, एक छोटा अक्षर भी होना चाहिए, कोई एक संख्या वहां पर होनी चाहिए, और एक विशेष वर्ग, स्पेशल कैरेक्टर भी इनमें में से कोई एक आपको वहां पर लगाना पड़ेगा। और क्या है तुम्हारा, फिर क्या है, जब आप इन सबको फॉलो करके अपना पासवर्ड वहां पर बना लेंगे तो क्या है, फिर आप करके क्या करेंगे, सेलेक्ट एंड आंसर टू सिक्योरिटी क्वेश्चन। वहां पे वो आपसे पूछेगा, कुछ ना कुछ पूछेगा इस तरह का, कैप्चा वैप्चा टाइप का, तुम उसका आंसर देकर के आगे बढ़ जाना। फिर क्या है सर, एडिशनल की बात करें तो एडिशनल डिटेल क्या क्या वो मांगेगा, अतिरिक्त विवरण क्या क्या मांगेगा तुमसे, वो मांगेगा तुम्हारी कैटेगरी, नेशनलिटी के बारे में बात करेगा, विजिबल बॉडी मार्क के बारे में बात करेगा। ठीक है, तिल उल के बारे में बात करेगा, तिल है कि नहीं तुम्हारा। और क्या है, अगर आप PWBD स्टेटस है तो वहां पर आपको वो भी मेंशन करना पड़ेगा।
और क्या सर है, फिर तुमको क्या डालना है, फिर आपको डालना है अपना एड्रेस, फिर आपको सबमिट करना है और रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा। और रजिस्ट्रेशन नंबर को बिल्कुल तिजोरी में संभाल करके रखना है अपने फोन के अंदर। रजिस्ट्रेशन नंबर अगर गायब हुआ तो बर्बादी लिखी हुई है। और बताइए सर, और देखना ध्यान से। अब बात करेंगे स्टेप 2 की। लाइव एग्जामिनेशन फॉर्म एजुकेशन आपको स्टेप 2 में भरनी है, ठीक है। देखना आप ध्यान से, लॉगिन करो, तुमको मिलेगा डैशबोर्ड, फिर डैशबोर्ड आपको आपका पूरा आएगा बना करके। फिर क्या है, फिर आप जाइए लाइव एग्जामिनेशन ऑप्शन में आपको जाना है, ठीक है। ये सब बातें आपको वहां पर भरनी पड़ेंगी। पहली की बात तो आपको अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन वहां पर फिल करनी है, ऑप्शन आएगा तुम अपना चूज कर लेना। फिर आपको वहां पर इसेंशियल क्वालिफिकेशन मतलब क्या है, 12th पास तुमको वहां पर मेंशन करना पड़ेगा। अगर आप 12th पास नहीं है तो आप इस एग्जाम में बैठ नहीं सकते, तो वो तुमको लिखना ही पड़ेगा वहां पर। और क्या है, कब पास हुआ है वो आपसे साल पूछेगा, 2018, 19, 20, जब भी आपका 12th पास हुआ हो। फिर क्या है आपका, फिर पूछेगा पासिंग ईयर, स्टेट, रोल नंबर, खत्म बात। ये 3 बातें वो आपसे पूछने वाला है। और क्या है, फिर आपसे पूछेगा आप या तो सीजीपीए में अगर मार्क्स आया आपका तो सीजीपीए में लिखिए, परसेंटेज में है तो परसेंटेज में आपको 12th का मार्क्स वहां पर मेंशन करना पड़ेगा। इतना काम अगर तुम कर लोगे, फिर आपको स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी का ऑप्शन आएगा, आपको फिर अप्लाई करके आगे बढ़ जाना है। स्टेप 2 आपका पूरा हो चुका है, स्टेप 2 आपका पूरा हो चुका है। एग्जामिनेशन फिर अब क्या है, फिर तुमको सेंटर के ऑप्शन आएंगे। 3 सेंटर आप लोग चयन कर सकते हैं। प्रीफरेंस होगा, पहला सेंटर जाओगे घर के सबसे ज्यादा पास हो, सेकंड थोड़ा सा दूर, थर्ड थोड़ा सा और दूर आप लोग वहां पे कर सकते हैं। और क्या सर आपके पास ऑप्शन है, एडिशनल इंफॉर्मेशन के बारे में आपसे यहां पर पूछेगा तुमसे, क्या आप एक्स सर्विसमैन या फिर आर्म्ड फोर्सेस से हैं, क्या आप पूर्व सैनिक रह चुके हैं। अगर यस तो तुमको ज्वाइनिंग और डिस्चार्ज डेट वहां पर मेंशन करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आयु में आपके पास कोई छूट है तो वहां पर यस करके तुमको वहां पे कोड अपना मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपसे ऑप्शन पूछेगा लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट, कि क्या आप ये अलाउ करते हैं कि जो एसएससी है वो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है। अगर कर सकता है तो इसको तुम यस डाल करके आगे बढ़ जाना, ठीक है। और देखना अब तुम्हारा स्टेप 2 का आपका भी देखना, अभी थोड़ा सा और बाकी है, थोड़ा सा भी और बाकी है, थोड़ा सब्र रखो। और क्या है सर, फिर आपसे पद और भाषा का चयन पूछेगा। ये इंपॉर्टेंट तुम्हारा, तुमको पद चयन करना पड़ेगा ध्यान से। अगर दोनों करना है दोनों कर दो, सी करना है डी करना है देख लेना भाई, उसी हिसाब से तुम। क्या बात है सर, लैंग्वेज की बात करें तुमको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट किस भाषा में आप देंगे, आपको ये सेलेक्ट करना है। अंग्रेजी में दोगे तो इंग्लिश मार दो, हिंदी में दोगे तो हिंदी मार दो। और क्या है सर, पोस्ट की बात करें, ग्रेड सी चाहिए बाबू ग्रेड सी करो, ग्रेड डी चाहिए डी करो, दोनों चाहिए तो दोनों करो। फिर लिखा है तुम्हारा कन्फर्म पीडब्ल्यूबीडी ग्रेटर देन 40% होना चाहिए भाई वहां पर। डिसेबिलिटी तुम्हारा ग्रेटर देन 40% होना चाहिए। एंड फिजिकल लिमिटेशन स्टेटस इफ यस अपलोड रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट, मतलब क्या है, अगर आपको पीडब्ल्यूबीडी 40% आपका है, ठीक है, तो आपको वहां पर एग्जाम में छूट मिलेगी। तो मिलने के लिए तुमको वहां पर अपना जो पार्टिकुलर फॉर्म है वो आपको सबमिट करना पड़ेगा। अगर आप फॉर्म सबमिट नहीं करेंगे तो आपको जनरल ही माना जाएगा, आपको कोई भी वहां पर वो रिलैक्सेशन नहीं देंगे। सिंपल सी बात है, इसको तुम समझो, ठीक है। यदि दिव्यांगता 40% से अधिक है तो प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना है, अगर है तो अपलोड करो, फिर सेव एंड नेक्स्ट पे जाके आपको क्लिक कर देना है। और क्या सर बातें हैं, अब आते हैं किस पे, स्टेप 3 पे। अब देखो क्या करना है तुमको, ऑथेंटिकेशन आपको करना है, ठीक है। अब देखना, ये 2 ऐप आपके फोन में होनी ही चाहिए। गूगल प्ले स्टोर से आपको ये 2 ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। प्ले स्टोर है प्ले स्टोर से करो, ऐप स्टोर है तो ऐप स्टोर से करो। पहली ऐप क्या है तुम्हारी, पहली ऐप है तुम्हारी माई एसएससी ऐप। लॉगिन करो, कैसे सर, लॉगिन में आपको जो आपने पहला स्टेप में ओटीआर किया था उसका यूजर नेम और पासवर्ड आपको वहां पर डालना है, जो आपने बनाया था खुद से हमने बैठ करके अभी तुरंत बनाया है। फिर क्या है तुम्हारा, डैशबोर्ड पे आप जाइए, माई एप्लीकेशन पे जाइए, अप्लाई करिए, ठीक है। फिर क्या है, तुम डिटेल चेक करो, सेव और नेक्स्ट मार दो। डिटेल तुमने पूरी की पूरी भर दी है, उसको चेक करके सेव और नेक्स्ट मार दो। फिर एक और ऐप को तुमको डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप का नाम क्या है तुम्हारा, आधार फेस आरडी ऐप। मिल जाएगा भाई, प्ले स्टोर पे डालते ही तुमको तुरंत मिल जाएगा। रिक्वायर्ड फॉर, अगर आपको, अब ये फेस प्रमाणीकरण के लिए बहुत आवश्यक ऐप है। फेस वहां पर लाओ, सर्किल तुमको ऐसे दिखेगा, जब ऐसे करोगे फोन को सामने तो फोन की जो स्क्रीन है उसके ऊपर ऐसे एक सर्किल बनेगा, उस सर्किल के बीच में तुमको अपना फेस लेकर के आना है। फेस दिखते ही अगर फेस वहां पर अच्छे से आ गया तो वो आपको एक्सेप्ट कर लेगा। एंड ब्लिंक योर आईज ट्वाइस, देखना क्या लिखा है, 2 बार आंखों को ब्लिंक करना है, फेस फोटो ऑथेंटिकेशन आपका वहीं पर डन हो जाएगा। और क्या बातें हैं सर, और बताइए, देखना कि क्या लिखा है। अब जब लाइव फोटो खींचने के नियम क्या है एक बार देख लेना। पहली बात क्या है,
जिस रूम में आप हो वहां पर प्रॉपर लाइट होनी चाहिए, फेस पे बढ़िया लाइट आनी चाहिए। और क्या है, बैकग्राउंड तुम्हारा मेनली मैं तो मानता हूं कि ब्लैक होना चाहिए या फिर कोई भी सादा रंग आपका होना चाहिए। बैकग्राउंड के पीछे दीवार पे तुम खड़े होना, दीवार के पास खड़े होना, ठीक है। और क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट, तुम देखो एक पासपोर्ट फोटो की तरह आपको बिल्कुल सीधा ऐसे खड़े होना, ऐसे आपको देखना, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट आपको देखना है, ठीक है। और क्या आपका फेस आपका उस रेड रेक्टेंगल के अंदर सर्किल या फिर रेक्टेंगल के अंदर आपका फेस होना चाहिए। कोई टोपी नहीं, कोई मास्क नहीं, कोई सनग्लास नहीं, कोई ईयरफोन नहीं, कोई पॉट्स नहीं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल ऐसे नेकेड फेस आपका, ऐसे नॉर्मल फेस आपका होना चाहिए। और क्या सर बातें हैं, और क्या बातें, अब आते हैं किस पे, सिग्नेचर अपलोड पे। सिग्नेचर की फाइल का साइज देख लो 10 KB से 20 KB, ठीक है। फॉर्मेट क्या है, या तो JPEG या फिर JPG, इसी फॉर्मेट होना चाहिए। विड्थ की बात करें 6 सेंटीमीटर और हाइट कितना है 2 सेंटीमीटर, यही होना चाहिए भाई, एग्जैक्ट तुम देख लो। रिजोल्यूशन 300 DPI आपका होना चाहिए, रिजोल्यूशन जो भी आप फोटो अपने सिग्नेचर का अपलोड करेंगे, कुछ इस प्रकार से आपको वहां पर जाके अपलोड कर देना है। सिग्नेचर मस्ट बी इनसाइड अ प्रॉपर बॉक्स, इस तरह से बॉक्स के अंदर आपकी सिग्नेचर होनी चाहिए। क्लिक हियर टू रीड PDF फॉर एक्सेप्टेबल फॉर्मेट्स, आपको ऑप्शन आएगा, उसके बाद आपको अपनी सिग्नेचर अपलोड करनी है। सेलेक्ट फाइल करके तुमको सेव एंड नेक्स्ट कर देना, जो भी आपका सिग्नेचर जहां पर भी आपने फाइल में सेव किया हुआ है। और क्या बातें हैं सर, अब देखना ध्यान से, प्रीव्यू, सबमिट एंड पेमेंट। अब फॉर्म को प्रीव्यू कर लो, अपनी पूरी की पूरी डिटेल को चेक कर लो, गो बैक जाओ, अगर तुमको कुछ एडिट करना है, अगर कोई गलती हो गई है तो गो बैक पर क्लिक करके एडिट करें। और क्या है तुम्हारा, फिर क्या करो, अगर गलती नहीं हुई है, सब कुछ डन है, सब कुछ परफेक्ट है, तो आप आई एग्री बॉक्स में जाइए, कैप्चा एंटर करिए और सबमिट डाल दीजिए। फिर क्या है आपका ऑप्शन आएगा, फिर आपका आएगा फी के पेमेंट का। अगर आपकी कैटेगरी है जनरल है, अगर आप OBS है, OBC है सॉरी, अगर आप EWS हैं, इन सब से हैं तो आपको 100 रुपये वहां पे भरना पड़ेगा। अगर आप किसी दूसरे कैटेगरी से हैं तो आपको वहां पे फॉर्म की फीस भरनी नहीं पड़ेगी, एज सिंपल एज दैट। और बताइए सर, और बताइए, फाइनल स्टेप, प्रिंट करो एप्लीकेशन फॉर्म को टू सेव अ हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी फॉर फ्यूचर रेफरेंस। फॉर्म को रख लो अपने पास, खत्म बात है। और क्या है सर, इंपॉर्टेंट स्टेटस नोट, अगर आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो बट कंटेंट वेरिफिकेशन बाय SSC इज पेंडिंग, यू कैन चेक योर फाइनल एप्लीकेशन स्टेटस लेटर ऑन योर डेट। हो सकता है बहुत लोगों का फॉर्म सबमिट हो जाए लेकिन वो बोलते कि अभी पेंडिंग में है आपका फॉर्म, तो आप साइट पे जाके बार बार चेक कर सकते हैं, वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। ज़्यादातर केस में एक्सेप्ट बाद में हो जाता है अगर फंसता है तो, ठीक है। सिंपल सी बातें हैं। क्या सर कुछ बातें बड़ी भारी हैं, कुछ भी बातें आपकी बड़ी भारी नहीं है। अगर आप एक बार एप्लीकेशन फॉर्म, अगर आप एक बार साइट खोलेंगे सब कुछ होता जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतनी सी बात थी भाई, इस तरह तुमको फॉर्म को भरना है। एक बार फॉर्म भर लो फिर तैयारी शुरू कर दो, ठीक है। तैयारी सर कैसे करेंगे, ये बेहतरीन क्रैश कोर्स आपके लिए बनाया गया इसी तैयारी के लिए स्पेशल, इसलिए मैं हट गया हूँ यहाँ से कि तुम इसको एक बार देख पाओ कि सिर्फ इसके लिए बनाया गया है, इसी एग्जाम के लिए स्पेशल इसको डिजाइन किया गया है। सारे के सारे बच्चे जितने भी इस वीडियो को देख रहे हो सबके सब अभी जाओ, KYT क्लासेस नाम का ऐप है, प्ले स्टोर, ऐप स्टोर, सब जगह आपको मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लीजिए। अगर मान के चलो हो सकता है कि आपको ऐप स्टोर पे ना मिले, हो सकता है आपको ये ऐप स्टोर पे ना मिले, अगर आप आईफोन वाले हैं तो आप इस नंबर पे मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप पे 80 90 76 92 87, इस नंबर पे फटाफट व्हाट्सएप कर दो, हम ऐप का एक्सेस आपको दे देंगे। अगर ऐप डाउनलोड करने के बाद बैच ना मिले, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए, खत्म बात है। 399 का आपका ये बैच है और ये हमेशा इसी प्राइस में बिकेगा, ठीक है। 500 में बेचने का प्लान था लेकिन नहीं भाई, 399 में आपको ये बेचने वाले हैं हम बैच। क्या सर इसमें सब कुछ मिलेगा, जितना तुमको कोई भी दे सकता है उससे बेहतर ही आपको यहाँ मिलने वाला है, ठीक है। तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है, ऐप पर आओ, पढ़ाई करते हैं दबा करके, ठीक है। मिलते हैं भाई फिर हम लोग किसी और वीडियो में, क्रैश कोर्स में मिलेंगे भाई ऐप के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू गाइस।